हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पर। और आज पढ़ने वाले गाय की विदेशी नस्लें। अपनी पिछली 4 क्लासों के अंदर गाय की देसी नस्लें और संकर नस्लें अपने पूरी कर ली है और आज की क्लास में सारी जो विदेशी नस्लें वो पूरी करने वाली है। और आज की क्लास के अंदर गाय की नस्लें सारी पूरी हो जाएगी। जो नए स्टूडेंट है वो प्लेलिस्ट में जाके एनिमल हस्बेंड्री 2024 जो प्लेलिस्ट है उसे ओपन करें और आपको जो जितनी क्लासें हो चुकी है गाय की नस्लों की वो आपको मिल जाएगी। और आज अपनी 5वीं क्लास है, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और मैं आप सभी का होस्ट एंड दोस्त राहुल यादव पढ़ाने वाला हूं आपको गाय की विदेशी नस्लें। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी क्लास बहुत पसंद आएगी। ठीक है, यहां पर आज पढ़ रहे गाय की विदेशी नस्लें। अपन ने पहले गाय की देसी और संकर नस्लें पढ़ ली है, अब पढ़ रहे विदेशी नस्लें, मतलब गाय की वो नस्लें जिनका उत्पत्ति स्थान भारत के बाहर है। भारत के बाहर का मतलब यह है कि जिनका ओरिजिन पहले उत्पत्ति स्थान भारत नहीं है, मतलब गाय की ऐसी नस्लें जो भारत की नहीं है, जो भारत में पैदा नहीं हुई है। ऐसी गाय की नस्लें जो किसी और देश की है उन्हें अपन क्या बोलते हैं, विदेशी गाय या एक्सोटिक काऊ। ठीक है, जैसा कि अपन ने पढ़ा था कि देसी गाय को अपन क्या बोलते हैं, बोस इंडिकस। क्या बोलते हैं, बोस इंडिकस, मतलब पशुपालन। अपने पशुपालन के अंदर देसी गाय को बोस इंडिकस कहा जाता है और जो विदेशी गाय है उसे बोस टॉरस या बोस टार्सस कहा जाता है। ये आप याद कर लेना, बोस टॉरस किस नस्लों को कहा जाता है, विदेशी गाय की नस्लों को। तो आपसे पूछे कि देसी गाय का जूलॉजिकल नेम या वैज्ञानिक नाम क्या है, बोस इंडिकस। और जो गाय की विदेशी नस्ल है उन्हें, या जो विदेशी गाय का जो जूलॉजिकल नेम है, जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, बोस टॉरस या बोस टार्सस। ये गाय का, कौन सी गाय का, विदेशी गाय का जूलॉजिकल नेम है। ठीक है सर, ठीक, आगे चलते हैं। उसके बाद में सामान्य पर बात करें तो देखो, जो विदेशी गाय है ना, इनकी लगभग किसी भी नस्ल के अंदर कुबड़ नहीं पाई जाती है। बहुत कम, मतलब बहुत ही कम, बिल्कुल 0%। आप 0.1% मान लो तो मैं कहूं कि गाय की विदेशी नस्लों में कुबड़े नहीं पाई जाती। आपने देखा होगा पीठ, गाय की पीठ के ऊपर यहां पर थोड़ा शरीर का भाग उठा हुआ सा होता है, उसे अपन क्या बोलते हैं, कुबड़। और अगर अपन सारी नस्लों की बात करें ना, मतलब अपन किसी एक नस्ल की बात नहीं करें, सब की बात करें, तो उनके दूध में जो फैट की मात्रा ना, वसा की मात्रा, वो लगभग औसत 3.5% होती है। और इनके दूध का रंग लगभग सफेद सा होता है और ये गाय जल्दी, मतलब संतान पैदा करने योग्य हो जाते हैं और जल्दी ये परिपक्व हो जाती है। तो अपन ने बात की गाय की कौन सी, विदेशी नस्लें। गाय की कौन सी, विदेशी नस्लें। सर आपको क्या नाम है, इनका जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, बोस टॉरस या बोस टार्सस। और सर जो आप वाली देसी गाय है ना, बना पका खेवा, बोस इंडिकस। उसके बाद इनमें कुबड़ नहीं पाई जाती, फैट की मात्रा 3.5 और इनके दूध का रंग थोड़ा सफेद सा होता है और जल्दी मैच्योरिटी, जल्दी परिपक्व हो जाती है। सर हमें तो याद हो गया, चलो इसको आप नोट डाउन कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो या इसको नोट डाउन कर लेना। अब आगे चलते गाय की विदेशी नस्लों के बारे में। चलो, सबसे पहले होलिस्टीन फ्रीजियन। क्या नाम है, होलिस्टीन फ्रीजियन। इसको अपन और क्या बोलते हैं, एचएफ। क्या बोलते हैं शॉर्ट में, एचएफ। क्या बोलते हैं, एचएफ गाय या होलिस्टीन फ्रीजियन। जी सर, हमने नाम सुना है, तो नाम सुना है तो पढ़ते। अगर इसमें एक सवाल लिखा है, विश्व में सर्वाधिक दूध और मांस उत्पादक और गाय की सबसे ऊंची और भारी नस्ल। इन योर सिलेबस, आपके सिलेबस में बात करो, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि गायों में सबसे ज्यादा दूध देने वाली नस्ल कौन सी है, वो एचएफ या होलिस्टीन फ्रीजियन, और ये गाय की सबसे भारी नस्ल है। आप मेरे 2 सवालों पे थोड़ा ध्यान देना। एक तो गाय की सबसे भारी नस्ल, किसकी, गाय की सबसे भारी नस्ल, गाय की सबसे भारी नस्ल वो कौन सी है, वो एचएफ। कौन सी है, एचएफ, है ना। और देसी गायों में किसमें, देसी गायों में, देसी गायों में सबसे भारी किसमें, देसी गायों में सबसे भारी नस्ल कौन सी है, वो कांकरेज। कौन सी है, कांकरेज। ठीक है, उसके बाद में एक सवाल और है कि गायों में सर्वाधिक दूध उत्पादन किसमें, गायों में सर्वाधिक दूध उत्पादन वो किसमें है, वो एचएफ का। किसका है, एचएफ का। और मैं कहूं कि देसी गायों में किसमें, देसी गायों में किसमें, देसी गायों में
सर्वाधिक दूध उत्पादन वो किसका है? वो साहीवाल का। किसका है? साहीवाल का। तो यहां पर जो सवाल था वो ये सवाल था कि विश्व में सबसे ज्यादा दूध देने वाली और जिसका मांस का भी बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है और गायों में सबसे भारी या सबसे ऊंची नस्ल कौन सी है? वो एचएफ है, होल्स्टीन फ्रीजियन। लेकिन कुछ सवाल ऐसे, अगर आपसे पूछा जाए गाय की सबसे भारी नस्ल तो वो कौन सा बताओगे? अभी अपन ने पढ़ा एचएफ। लेकिन आपसे पूछ ले कि जो भारतीय गाय है या जो देसी गाय है उनमें जो सबसे भारी नस्ल है वो कौन सी है? वो कांकरेज। कौन सी है? कांकरेज। ऐसे याद रखना कि कांकरा, अपन मारवाड़ी में बोलते हैं ना पत्थर को कांकरा, तो कहीं हुआ भारी, कहीं हुआ करे भारी। तो देसी गायों में सबसे भारी नस्ल कौन सी है? कांकरेज। और गायों में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन वाली नस्ल वो भी कौन सी है? एचएफ। अभी अपन ने जो पढ़ी। लेकिन इसके साथ आप एक सवाल और याद करना, देसी गायों में, किसमें? देसी गायों में, है ना। जो भारतीय गाय है ना उनमें सबसे ज्यादा दूध देने वाली नस्ल कौन सी है? वो साहीवाल। कौन सी है? साहीवाल। उसके बात करें मूल स्थान। अगर अपन ओरिजिन पैलेस की बात करें, उत्पत्ति स्थान की बात करें, सबसे पहले ये कहां देखी गई या यहां पर वो सबसे पहले पाई गई थी या उत्पन्न हुई थी या पैदा हुई थी? तो एक हॉलैंड है। कौन सा? जो कहां पर? नीदरलैंड में। कहां पर? नीदरलैंड, है ना। नीदरलैंड के अंदर एक जगह कौन सी? नीदरलैंड के अंदर एक जगह है और जगह कौन सी? हॉलैंड। तो वो किस नस्ल का मूल स्थान या उत्पत्ति स्थान है? एचएफ का। होल्स्टीन फ्रीजियन या एचएफ का मूल स्थान या जो ओरिजिन पैलेस है वो कौन सा है? हॉलैंड। कौन सा है? हॉलैंड। उसके बाद में बात करते सर ये एचएफ गाय दिखती कैसी है? लक्षणों की बात करें, लक्षण का मतलब क्या होता है कि सर हमें कैसे पता पड़ी एचएफ है? माने के सपना थोड़ी ऐसे, अरे भाई साहब तने सपना को ना आवे तन अट्ठे बता दे हमें क्या आने की दिक्कत नस्ल आई बात समझ में। थोड़ी बीच में राजस्थानी भी आएगी ना भाषा, ताकि आपका इंटरेस्ट क्लास में बना रहे। बात करते हैं फिजिकल कैरेक्टर्स की, शारीरिक विशेषता कि सर मान लो हमें पहचान करनी है एचएफ गाय की, तो वो पहचान कैसी होगी? ऐसी क्या खास बात है कि हम तो कहे कि वॉइस ऑफ ओ ये तो एचएफ है, हमें ऐसे कौन सी बातें पता पड़ेगी? चलो इधर देखो, इसका रंग कैसा होता है? काला और सफेद धब्बेदार। आपने देखा होगा कि पूरी गाय काली होती है और उसके शरीर पर सफेद धब्बे होते हैं। आपने देखा है, मुझे पता है आपका देखा हुआ है। ये इस नस्ल की कौन सी विशेषता? मुख्य विशेषता। क्या कहा मैंने कि सर जो एचएफ गाय है ना उसका रंग कैसा होता है? शरीर का रंग काला होता है और उस पर सफेद धब्बे पाए जाते हैं। तो शरीर का रंग काला और सफेद धब्बेदार, ये किस नस्ल की मुख्य सबसे खास सबसे बड़ी विशेषता? वो एचएफ की। इसमें कुबड़ नहीं पाई जाती, कुबड़ रहित होता है। चेहरा बड़ा होता है क्योंकि भारी नस्ल है तो चेहरा बड़ा है। इसमें सींग छोटे या इसमें सींग पाए भी नहीं जाते। इसके सिर का ऊपर का भाग थोड़ा उभरा हुआ होता है। अयन इसके बड़े और थैलीनुमा। अपन मारवाड़ी बोलते हैं गादी, क्या बोलते हैं? गादी। तो इसके अयन बड़े और कैसे? थैलीनुमा होते हैं और पूर्ण विकसित होते हैं। अयन का मतलब थन, है ना। और आपने मारवाड़ी में भाई गादी ये पशु की ज्यादा है ना। और विदेशी नस्लों में सबसे अधिक खाने की क्षमता, आप वापस सुनना, इसके शरीर का रंग काला और सफेद धब्बेदार होता है जो इसकी मुख्य विशेषता है। इसमें कुबड़ नहीं पाई जाती। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो याद करने वाली है, किस नस्ल के अयन बड़े और थैले नुमा होते हैं? किसके? एचएफ के। किसके होते हैं? एचएफ के। और जो विदेशी नस्लें है ना गाय की, जो विदेशी नस्लें उनमें सबसे ज्यादा खाने की क्षमता, मतलब बहुत ज्यादा भोजन करती है, ज्यादा आहार खाती है। कौन? एचएफ। तो आपसे पूछे कि विदेशी नस्लों में सबसे ज्यादा आहार कौन खाती है या किसकी क्षमता है? वो एचएफ की, है ना। उसके बाद उपयोगिता। उपयोगिता का बात अगर अपन बात करें, उपयोगिता का मतलब यह है, किसकी बात की मैंने? उपयोगिता का मतलब ये कि पूरे ब्यावत में कितना दूध देती है, कितना इसके फैट की मात्रा होती है। इधर देखो, ये एक ब्यावत में कम से कम 6 से 7 हजार लीटर या किलोग्राम पर ब्यावत दूध का उत्पादन करती है। यह सवाल आप याद ही कर लेना, परीक्षा में छपने वाला सवाल है। सवाल यह है बेटा जी कि ये जो गाय है ना कौन सी? एचएफ, ये अपने पूरे ब्यावत में लगभग 6000 से 7000 लीटर या किलोग्राम पर ब्यावत दूध का उत्पादन करती है। लेकिन इसके दूध में सबसे कम फैट की मात्रा होती है 3.5। सबसे कम वसा विदेशी नस्लों में, ये अपन गायों की ऑल ओवर गायों की बात कर ले या विदेशी गायों की बात कर ले, सबसे कम वसा इसी के दूध में पाई जाती है। किसके दूध में? एचएफ के 3.5। और इस गाय के नाम एक रिकॉर्ड है अधिकतम दूध उत्पादन का 24 घंटे के, मतलब एक दिन का इसका दूध का उत्पादन है 76
1 kg, लगभग 76 लीटर इन 1 डे, एक दिन का इसका रिकॉर्ड है। 76 किलो दूध का है ना उत्पादन का। और इसके दूध में सबसे कम फैट या सबसे कम वसा पाई जाती है 3.5, और ये गायों में सबसे ज्यादा दूध देने वाली नस्ल है। कितना? 6000 से 7000 लीटर। आपको सवाल और याद करना मेरे साथ, इधर देखो क्या सवाल याद करोगे। आपसे पूछ ले गायों में सबसे कम वसा किसमें? गायों में सबसे कम है वसा किसके दूध में? HF। आपसे पूछ ले गायों में सबसे ज्यादा वसा, सबसे ज्यादा वो किसके दूध में? जर्सी गाय के दूध में। आपसे पूछ ले देसी गायों में किसमें? देसी गायों में सबसे ज्यादा वसा किसमें? देसी गायों में सबसे ज्यादा वसा वो किसके दूध में? राठी नस्ल के दूध में। 3 सवाल है। गायों में सबसे कम वसा HF के दूध में, गायों में सबसे ज्यादा वसा जर्सी गाय के दूध में। लेकिन आपसे पूछ ले भारतीय गायों या देसी गायों में सबसे ज्यादा वसा किसके दूध में? राठी नस्ल के दूध में। तो ये बात हो चुकी है यहां पे HF की। आगे चलते हैं। उसके बाद गाय की अगली नस्ल कौन सी है? जर्सी। कौन सी अगली नस्ल? जर्सी। कौन सी नस्ल है बेटा जी? जर्सी। कौन सी? जर्सी। दूधारू नस्लों में सबसे छोटी और भारत में सर्वाधिक अनुकूलित विदेशी नस्लें। मतलब गाय की जो विदेशी नस्लें हैं, जो दूधारू नस्लें हैं, उनमें सबसे छोटे आकार में दिखने वाली होती है। इतना भी आकार छोटा नहीं होता, लेकिन ये छोटी नस्ल है गाय की। और दूध देने वाली नस्ल कैसी है? दूध देने वाली और भारत में सर्वाधिक अनुकूलित। मतलब भारत में सबसे ज्यादा अगर यहां की जलवायु के अनुकूल जो गाय की विदेशी नस्ल है वो कौन सी है? वो जर्सी। मतलब अपने भारत की जो जलवायु है ना, भारत का जो एरिया है, इसमें सबसे ज्यादा सुटेबल अगर वो गाय हुई है वो कौन सी हुई है? वो जर्सी। तो दूधारू नस्लों में सबसे छोटी और भारत में सर्वाधिक अनुकूलित विदेशी नस्ल कौन सी है? वो जर्सी है। और अगर अपने नस्ल सुधार करना है तो देसी नस्लों के साथ आप इसका संकरण करवा सकते हो। मतलब अगर अपने भारतीय गायों का दूध उत्पादन बढ़ाना है, भारतीय गायों में नस्ल सुधार करना है, तो आप इसके नर पशुओं के साथ देसी नस्लों का संकरण करवा सकते हैं। मतलब देसी नस्लों के साथ संकरण करवाने के लिए यह सबसे अच्छी विदेशी नस्ल है, क्योंकि यह भारत में आसानी से अनुकूलित हो जाती है। अगर इसके अपने मूल स्थान, ओरिजिन, ये सबसे पहले कहां पैदा हुई या सबसे पहले कहां देखी गई? इसका राइट आंसर होगा जर्सी द्वीप। कौन सा? तो जर्सी नस्ल का जो ओरिजिन है, जो मूल स्थान है, जो उत्पत्ति स्थान है, वो कौन सा है? जर्सी द्वीप समूह है। तो आपसे पूछ ले कि जर्सी द्वीप समूह किस नस्ल का मूल स्थान, ओरिजिन पहले से जर्सी का, और ये भारत में सबसे सर्वाधिक अनुकूलित, मतलब अच्छा यहाँ का क्लाइमेट ये आसानी सहन कर सकती है, यहाँ पे आसानी से रह सकती है, वो जर्सी गाय है। और अपने देसी नस्लों को सुधारने के लिए या प्रजनन के लिए, संकरण के लिए कौन सी नस्लों का हमें लेते हैं? जर्सी को। कौन सी को? जर्सी को। और जर्सी द्वीप इस नस्ल का मूल स्थान है। उसके बाद ये अपने बात करें इसको राजस्थान के पूर्वी भाग, मतलब राजस्थान का जो पूर्वी इलाका, वहां पर इसको ज्यादा पाला जाता है। तो नॉर्मल सी बात है। विशेषता, विशेषता का मतलब सर अभी दिखती कैसी है? मन के ठा पड़े कि जर्सी गाय है। अब आता कि सही है एकदम कि थन के ठा पड़े, मैं पटकवा ठंडे को। शरीर का रंग, किसकी बात करें? रंग की। दुनिया रंग पे कायल है भाई साहब। सही बात है, दुनिया रंग की दीवानी है, बाकी तो सब मोह माया है। ऐसा सच्चाई है, कुछ भी कहो। रंग लालिमा लिए हल्का पीला रंग। अगर आपने शाम का जो सूरज जब छिपता है ना, जब सूरज छिपता है ना शाम के टाइम, उस टाइम जो आपने रंग देखा है वैसा का वैसा रंग इस नस्ल का होता है, लालिमा लिए हुए हल्का पीला। मतलब येलो कलर का नहीं होता। अगर मैं कहूं थोड़ा सा, देखो ये थोड़ा मार्कर टाइप का कलर है, मार्कर का जो भी आप कलर देख रहे हो, इसे थोड़ा हल्का मान लो और लालिमा लिए हुए। जैसे शाम के समय सूरज की रोशनी होती है ना, जो सूरज छिपता है उस टाइम जो कलर बनता है आसमान के अंदर, वैसा इसका रंग होता है इस नस्ल का, लालिमा लिए हुए पीला रंग। और इसका जो ललाट है वो तस्तरी नुमा, मतलब थोड़ा सा बीच में से उठा हुआ, साइडों में से फैला हुआ। अरे तस्तरी से गोल होती है ना, कैसे होती है? गोल। तो बीच में थोड़ा सा उठा हुआ है ना, और बाकी तरफ से फैला हुआ, मजबूत होती है, इसमें कुबड़े नहीं पाया जाता। और इसका शरीर कैसा? कोणीय, मतलब यूं लगता है कि कोणों के अंदर बांटा हुआ शरीर है, ठीक है। और इसकी बछिया, मतलब जो जर्सी नस्ल है
इसकी जो मादा पशु होती है वो बहुत जल्दी युवा हो जाती है, प्रजनन योग्य हो जाती है और सर्वाधिक गर्मी सहनशील। मतलब अपने भारत में जो विदेशी नस्लें पाई जाती है उनमें सबसे ज्यादा गर्मी को सहन करने वाली यही नस्ल है। ठीक है, अपने बात की सारी विशेषता दिखते कैसे, रंग लालिमा लिया हुआ, ठीक है, ललाट के साथ तस्तरी नुमा, इसमें कुबड़ नहीं पाए जाते और इसका शरीर यूं लगता है कि जैसे कोई कोनों में बांटा हुआ वो। और इसकी बच्चियां, सबसे तगड़ा सवाल एग्जाम में छपने वाला सवाल, इसकी जो बच्चियां होती है, इसकी जो संतान होती है मादा पशु, वो बहुत जल्दी युवा हो जाती है, संतान पैदा करने योग्य हो जाती है और इस सर्वाधिक गर्मी को सहन कर सकती है। मतलब इसको भारत में आसानी से पाला जा सकता है और अपने राजस्थान में भी। उपयोगिता की बात करें तो ये एक ब्यावत में लगभग 45 लीटर, कितना, जब ये पशु एक बार ब्याता है तो ये एक ब्यावत में कम से कम 4500 लीटर दूध का उत्पादन करती है। और गायों में सबसे ज्यादा वसा की मात्रा इसी के दूध में होती है, लगभग 4.5 से लेकर 5.5, 4.5 से लेकर 5.5% फैट की मात्रा सबसे ज्यादा जर्सी गाय के दूध में होती है। आप तो मेरी बात याद कर ही लेना। सबसे कम वसा एचएफ के दूध में, देसी नस्लों में सबसे ज्यादा वसा राठी के दूध में, और गायों में या विदेशी गायों में सबसे ज्यादा वसा किसके दूध में, जर्सी गाय के दूध में। ठीक है, और ये लगभग एक बार ब्याने के बाद 305 दिन तक, कितने दिन तक, 305 दिन तक ये लगातार दूध देती रहती है और इसके दूध में खुल ठोस की मात्रा भी लगभग 15% तक होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद में अगली नस्ल कौन सी, ब्राउन स्विस। कौन सी, ब्राउन स्विस। भाई साहब ब्राउन स्विस है ना, इसका मूल स्थान, मूल स्थान का मतलब ये कहां पैदा हुई, अरे सर वो तो याद करा दो मन, चलो मूल स्थान का मतलब ओरिजिन पैलेस, कहां पैदा हुई अब याद करवा देता हूं मैं, स्विट्जरलैंड। याद कर लेना, अगर आपसे पूछ लेना कि ब्राउन स्विस का ओरिजिन पैलेस, मूल स्थान, ये कहां पैदा हुई, कहां देखी गई, स्विट्जरलैंड। कौन सी नस्ल, ब्राउन स्विस। मजबूत प्रकृति की और जर्सी की अपेक्षा अधिक गर्मी सहनशील। ब्राउन स्विस है ना, ये जर्सी गाय से भी ज्यादा गर्मी को या तापमान को सहन कर सकती है। ठीक है, उसके बाद ये भी बहुत बढ़िया दूध उत्पादन करती है और बीफ का मतलब इसको मांस के लिए भी पाला जाता है। ठीक है, और लगभग ये 5000 लीटर या 5000 केजी पर ब्यावत दूध का उत्पादन करती है। कौन सी, ब्राउन स्विस। मूल स्थान स्विट्जरलैंड, किसका, ब्राउन स्विस का। सर की और बताओ ना एक बार हम, और सुनो, ये जर्सी की अपेक्षा है ना ज्यादा गर्मी को सहन कर सकती है और मजबूत प्रकृति, मतलब हट्टी कट्टी ये नस्ल होती है और इसको दूध उत्पादन के लिए भी पाला जाता है, इसको मांस के लिए भी पाला जाता है और इसको कृषि कार्यों के लिए भी पाला जाता है। और ये लगभग एक ब्यावत में ये लगभग 4 से 5 हजार लीटर दूध का उत्पादन करती है और इसके दूध में भी लगभग वसा की मात्रा 3.5 से 4% तक होती है। उसके बाद में गाय की जो अगली जो नस्ल है वो रेड डेन। कौन सी, रेड डेन, और इसका ओरिजिन पैलेस है डेनमार्क। डेनमार्क, किसका, रेड डेन। ऐसा आता है रेड डेन, डेन से डेनमार्क। क्या क्या कहा मैंने, रेड डेन, इसका ओरिजिन पैलेस क्या याद रखोगे, डेन से डेनमार्क। तो आपसे पूछे कि रेड डेन जो गाय की विदेशी नस्ल है उसका ओरिजिन पैलेस कौन सा, डेनमार्क, और इसको अपने राजस्थान के पूर्वी और मध्य भागों में ज्यादा पाला जाता है। अगर मैं राजस्थान की आपसे बात कहूं तो जो अपना पूर्वी राजस्थान है, ये जो मध्य राजस्थान है, वहां पर इस नस्ल को ज्यादा पाला, जैसे जयपुर, दौसा है ना, ये बूंदी, टोंक, अजमेर, भीलवाड़ा, इन क्षेत्रों में इस नस्ल को ज्यादा पाला जाता है। इसका रंग लाल या लाल भूरा होता है और ये भी थोड़े शरीर में भारी होती है और ये एक ब्यावत में लगभग 3 से 4 हजार लीटर दूध का उत्पादन करती है और इसके दूध में वसा की मात्रा लगभग 3.5 से 3.7% होती है। गाय का नाम रेड डेन, ओरिजिन है डेनमार्क। इसको राजस्थान के पूर्वी भागों में ज्यादा पाला जाता है। रंग थोड़ा सा लाल या लाल भूरा होता है और एक ब्यावत में लगभग ये 3000 से 4000 लीटर दूध का उत्पादन करती है और इसके दूध में भी लगभग वसा 3.5 से 3.7 होती है। वसा का मतलब फैट इंग्लिश में है ना। अगली नस्ल कौन सी, आयरशायर। गायों में सबसे सुंदर नस्ल है ये आयरशायर, ब्यूटीफुल ब्रीड ऑफ काउ, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग। आयरशायर गायों में सबसे सुंदर नस्ल है। ठीक है, उसके बाद मूल स्थान की बात करें तो स्कॉटलैंड का आयरशायर, जगह का नाम है स्कॉटलैंड। आपसे पूछे
आयरशायर जो गाय की नस्ल है उसका मूल स्थान कौन सा है? स्कॉटलैंड। उसके बाद इसको डनलप या कुनिंगम, डनलप या कुनिंगम के नाम से भी इस नस्ल को जाना जाता है। और सर्वाधिक सुंदर, ये दूध उत्पादन भी, ये थोड़ा यहां पे मिस्टेक हो गई, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है ना, ये सर्वाधिक सुंदर नस्ल है, इसका दूध उत्पादन बहुत अच्छा है। और सर्वाधिक सक्रिय जंतु, ये थोड़ी मतलब गुस्सेले स्वभाव की है, सक्रिय नस्ल है ये, इसको कंट्रोल करना थोड़ा कठिन होता है। मतलब ये एक्टिव नस्ल है। अगर अपन कहें ना कि गुस्सा तेज आता है या थोड़ी जल्दी हाइप हो जाती है ना, हाइपर हो जाता है, ये वो नस्ल है। और इसको कंट्रोल, जब एक बार गुस्से में आ जाए या ये ज्यादा एक्टिव हो जाए तो इसको कंट्रोल करना आसान नहीं है। और ये गाय की सबसे सुंदर नस्ल है और इसका दूध उत्पादन भी बहुत शानदार है और लगभग 4% वसा की मात्रा इसके दूध में होती है। लगभग ये एक ब्यावत में 3 से 4 हजार लीटर दूध का उत्पादन करती है और इसके दूध में वसा की मात्रा 4% से कम होती है। गाय की सुंदर नस्ल है, सर्वाधिक सक्रिय नस्ल है, इसको डनलप या कुनिंगम के नाम से जाना जाता है। इसका मूल स्थान या ओरिजिन की मैं बात करूं तो कौन सा? स्कॉटलैंड। ठीक है। उसके बाद में गाय की अगली नस्ल कौन सी? गरनसी। कौन सी है? गरनसी। और इसका जो ओरिजिन है वो गरनसी द्वीप। कौन सा? फ्रांस देश का नाम है, फ्रांस के अंदर एक द्वीप है, कौन सा? गरनसी द्वीप। जो गाय की विदेशी नस्ल किसका? गरनसी का मूल स्थान या ओरिजिन पहले से। इसका रंग चेरी के समान लाल या थोड़ा भूरा होता है ना, यह सफेद भी होता है, महोगनी कलर होता है। यह आप याद कर लेना कि चेरी के जैसे लाल रंग या भूरा रंग, चेरी के जैसा लाल या भूरा रंग किस नस्ल का होता है? गरनसी का, जिसका मूल स्थान गरनसी द्वीप है, जो कहां पर है? फ्रांस में। और इसके दूध में बीटा कैरोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, इस कारण इसके दूध का रंग कैसा? सुनहरा पीला होता है। कैसा रंग होता है? सुनहरा रंग, क्योंकि कैरोटीन, और कौन सी कैरोटीन? बीटा कैरोटीन, इसकी मात्रा किसके दूध में? गरनसी गाय के दूध में ज्यादा होती है, जिसके कारण इसके दूध का रंग थोड़ा सुनहरा पीला सा होता है। और ये एक ब्यावत में लगभग 6000 लीटर, भाई साहब एचएफ के बाद में ये टक्कर देने वाली नस्ल है कौन सी? गरनसी। लगभग 6000 लीटर ये एक ब्यावत में दूध का उत्पादन करती है, कौन सी? गरनसी नस्ल। ठीक है। उसके बाद में मैं बात करूं तो ये अन्य जो आप एचएफ को छोड़ दो और उसके बाद जो विदेशी नस्लें बचती है उनकी वजह ये बहुत ज्यादा दूध का उत्पादन करती है और इसका लंबा जीवन भी है। और प्रसव कठिनाइयां, मतलब इसमें बछड़ा पैदा करने संबंधी समस्या इसमें कम होती है। इस कारण ये डेयरी, अगर दूध उत्पादन के लिए अगर आपको नस्ल को पालना है तो उसके लिए बहुत बढ़िया नस्ल है। ठीक है। कौन सी? गरनसी। क्या बात कही मैंने आपसे? मैंने ये कहा कि जो गरनसी नस्ल है ना वो एचएफ के बाद में बहुत बढ़िया दूध उत्पादन करने वाली नस्ल है। इसका जीवन काल भी लंबा होता है और इसमें प्रसव मतलब बछड़ा पैदा करने संबंधी समस्या ज्यादा नहीं होती है। और ये डेयरी हेतु मतलब दूध उत्पादन के लिए बहुत बढ़िया नस्ल है। और इसके अलावा एक नस्ल कौन सी? शॉर्ट हॉर्न। कौन सी है? शॉर्ट हॉर्न। ये भी गाय की विदेशी नस्ल है, जिसका जो ओरिजिन पहले मूल स्थान वो कौन सा है? वो इंग्लैंड है। तो आज अपन ने पढ़ा गाय की विदेशी नस्लें, जिसमें एक तो शॉर्ट हॉर्न मूल स्थान इंग्लैंड, उसके बाद में गाय की गरनसी नस्ल मूल स्थान गरनसी द्वीप समूह, रंग थोड़ा लाल से भूरा रंग होता है, इसके दूध का रंग सुनहरा पीला होता है। उसके बाद आयरशायर गाय की सबसे सुंदर नस्ल, सक्रिय नस्ल है, स्कॉटलैंड इसका मूल स्थान है, वसा 4 से कम होती है। उसके बाद रेड डेन मूल स्थान डेनमार्क है और इसका रंग भी लाल भूरा सा होता है, ठीक ठाक नस्ल है। ब्राउन स्विस जर्सी से ज्यादा तापमान को सहन करने वाली, और ये दूध उत्पादन मांस खेती तीनों में काम आती है। लगभग 5000 लीटर पर ब्यावत दूध का उत्पादन करती है। फिर अपन बात की जर्सी की, बहुत इंपॉर्टेंट नस्ल है, भारत में सर्वाधिक अनुकूलित, ज्यादा पलने वाली है। सर्वाधिक अनुकूलित मतलब यहाँ के तापमान को, यही क्लाइमेट को सहन कर सकती है। देसी नस्लों को अगर सुधारना है तो इसी के साथ आप क्रॉस करवा सकते हो। रंग लालिमा लियो होता है, इसके दूध में सबसे ज्यादा वसा की मात्रा होती है। ठीक है। और ये सर्वाधिक गर्मी सहनशील है राजस्थान भारत में पाली जाने वाली विदेशी नस्लों में। और फिर बात करें एचएफ की तो सर्वाधिक दूध उत्पादन गाय की सबसे भारी नस्ल है और इसके दूध में सबसे कम फैट की मात्रा पाई जाती है। और इसका शरीर का रंग काला, उस पर कैसे धब्बे? सफेद धब्बे होते हैं। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट लेना इनका ना, स्क्रीनशॉट आप इनका ले सकते हो
और अपनी गाय की नस्लें आज पूरी हो चुकी है। आज क्लास में अपनी विदेशी नस्लें डिस्कस की है और 5वीं क्लास के अंदर गाय की नस्लें पूरी हो चुकी है। आगे पढ़ेंगे भैंस की नस्लें। आई होप आपके समझ में आया होगा और यहां तक ही थी। ठीक है, इनका स्क्रीनशॉट लेना, इनका नोट्स बना ही लेना आप, चाहे जेट हो, सीयूटी हो, पशु परिचर हो, सब में काम आएगी। तो ये थी अपनी गाय की विदेशी नस्लें और आज गाय की नस्लें कंप्लीट हो चुकी है। जितना हो सके उतना चैनल को शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके जरूर बताओ बेटा जी की क्लास कैसी आपको लगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। ऐसे आप हमारे से जुड़े रहिए और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय नेशनल।